A very good morning to all of you students. आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने डिपार्टमेंटल स्टोर का कंसेप्ट पढ़ा था, उसकी एडवांटेजेस देख ली थी और डिसएडवांटेजेस हम लोगों ने स्टार्ट की थी। सो दैट्स व्हाई हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे आज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। कल मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है, उसका कंसेप्ट हमने समझ लिया था, उसके फीचर्स हमने देख लिए थे। डिपार्टमेंटल स्टोर एक ऐसा प्लेस है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक ही छत के नीचे डिफरेंट सो मेनी थिंग्स के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो हमें वहीं पर मिल जाते हैं। एक ही छत के नीचे क्या बना दिए जाते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं और उनका जो मैनेजमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन के मैनेजमेंट एक ही पर्सन के हाथ में होता है। और डिपार्टमेंट्स पर काम करने के लिए क्या रखे जाते हैं, मैनेजर्स रखे जाते हैं। मैनेजर्स के अंदर में सेल्समैन होते हैं जो गुड सेल करने का काम करते हैं। मैनेजर्स वहाँ पर सारा वहाँ का जो भी स्टॉक का काम है, परचेज करना, गुड्स को रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करना, उसको सेल आउट कराना, उनको मैनेज करना, वहाँ के अकाउंट्स देखना, उस सब काम को वो लोग देखते हैं जो मैनेजर्स हैं। और मैनेजमेंट हिसाब किससे लेता है, मैनेजर से लेता है। सो डेट्स वाई अच्छा यहाँ पर क्या है, कुछ फैसिलिटीज भी हमें प्रोवाइड की जा रही थी, अलग से कुछ डिफरेंट फैसिलिटीज हमें दी जा रही थी जिससे कि ज्यादा हम अपने कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। अब आप ये सोचिए कि हम जब नॉर्मली मार्केट में जाते हैं गुड्स परचेज करने के लिए, तो हमें सारी जो प्रोडक्ट्स हैं सभी प्रोडक्ट्स की शॉप अलग अलग मिल जाती हैं। क्या वहां पे कोई हमें रेस्ट रूम या पोस्ट ऑफिस या टेलीग्राम कोई ऐसी फैसिलिटी मिलती है? नहीं मिलती। जबकि यहाँ पर क्या है कि एक ही छत के नीचे आपको सभी पूरी शॉपिंग सेंटर आपको अरेंज करके दिया गया है। तो आपको अट्रैक्ट करने के लिए कि आप सिंपल नॉर्मल मार्केट से शॉपिंग ना करके हमारे यहाँ से डिपार्टमेंटल स्टोर से शॉपिंग करें, जो वहाँ का मैनेजमेंट है वो आपको अट्रैक्ट करना चाहता है। सो दैट्स व्हाई दे आर प्रोवाइडिंग यू द डिफरेंट फैसिलिटीज। अब वो जो डिफरेंट फैसिलिटीज आपको दे रहे हैं, क्या वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं? वहां पर जो पर्सन अपॉइंट किए गए हैं क्या उनको सैलरी नहीं जा रही? सेल्समैन के ऊपर वहां पर मैनेजर्स भी हैं, मैनेजर्स वहां पर 50,000 80,000 1 लाख सैलरी ले रहे हैं, क्या उनको सैलरी का पेमेंट नहीं दिया जा रहा? इसके लिए हमने ये तो पढ़ ही लिया था कि जब हम एक ही शॉप में के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाएंगे, वहां पे अलग फर्नीचर भी चाहिएगा, डेकोरेशन का भी सामान चाहिए, हमें बिल्डिंग चाहिए अलग, और अलग से हमें सारा मटेरियल फर्निशिंग वगैरह के लिए चाहिए। सो डेट्स वाई इस पर्टिकुलर टाइप के बिजनेस को स्टैब्लिश करने में कैपिटल तो ज्यादा आएगी ही आएगी। कुछ एडवांटेजेस हमने देखी थी, आज हम उसके डिसएडवांटेजेस देख रहे हैं। मीन्स दैट जब हम इतने बड़े लेवल का अपना रिटेल ट्रेड बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे, इसका नाम ही क्या है, लार्ज स्केल के रिटेल ट्रेड हम लोग पढ़ रहे हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ लार्ज स्केल रिटेल ट्रेड। कौन सा? डिपार्टमेंटल स्टोर। तो सो डेट्स वाई जब लार्ज स्केल का है तो कैपिटल भी आपको ज्यादा चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग बहुत बड़ी चाहिए आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए। पहले तो शॉप्स के अंदर डिपार्टमेंट चाहिए, डिपार्टमेंट्स के अंदर फिर हम फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे, वहां पे फर्नीचर्स वगैरह चाहिए होता है एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो जब आपका सब जगह बंद है, आप ऐसी जगह पर प्रोवाइड करा रहे हैं फैसिलिटी, तो वहां पर एसी वगैरह भी होते हैं। तो हमें एक बल्क में यानी ह्यूज अमाउंट में कैपिटल चाहिए इस टाइप के बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए। ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। रिटेल ट्रेड होते हुए सभी जो पर्सन हैं वो इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट वन इज ह्यूज कैपिटल, कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए। सेकेंड थिंग इज अवे फ्रॉम ऑर्डिनरी कस्टमर। ये जो हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप की मार्केट है एक, ये नॉर्मली कस्टमर जो हमारे ऑर्डिनरी कस्टमर, सामान्य कस्टमर, उनकी पहुंच से बहुत दूर होता है। बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं हम एक बात ये जरूर है यहाँ पर कि जितने भी एक्सपेंसेस यहाँ पर हो रहे हैं एक्स्ट्रा में, जो नॉर्मली शॉप पे मार्केट में नहीं होते, वो डिपार्टमेंटल स्टोर में एक्सपेंसेस हो रहे हैं। ऐसे एक्सपेंसेस की जो अमाउंट है, क्या वो सब एक्सपेंसेस मैनेजमेंट अपनी जेब से बियर करता है? नहीं, वो सब प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है। और यहाँ के जो प्रोडक्ट होते हैं वो नॉर्मल मार्केट के कंपेयर में थोड़े कॉस्टली होते हैं। ये पॉइंट हम आगे भी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए फोर्थ पॉइंट में दिया गया है कि यहाँ के जो गुड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। गुड्स आर टू कॉस्टली, वो थोड़े कॉस्टली गुड्स यहाँ पर होते हैं बिकॉज ऑफ जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। आप थर्ड पॉइंट देखिए यहाँ पे, इंक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जो बिजनेस को रन करने में, एक तो होता है बिजनेस को स्टैब्लिश करने में हमें कैपिटल चाहिए। बिजनेस को स्टैब्लिश करने में जो कैपिटल की बात की गई है वो फर्स्ट पॉइंट में कर दी।
अब यहाँ पे बात कर रहे हैं बिजनेस को रन करने में, हम बिजनेस को चलाना चाह रहे हैं, तो बिजनेस को चलाने के लिए भी हमें जो है जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे हो रहे हैं बिजनेस को ऑपरेट करने में बहुत ज्यादा होते हैं। सभी मैनेजर्स की सैलरी, सभी सेल्समैन की सैलरी, वहाँ पे जितने भी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस, एसी का एक्सपेंसेस, तो दुनिया बहुत सारे जो हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, उन सब एक्सपेंसेस का जो अमाउंट है वो सब किस में जोड़ दिया जाता है, गुड्स की कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है। सो डेट्स वाई गुड्स हमारा बहुत कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अब जब गुड्स कॉस्टली हो गया है तो ये पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वो हमारे ऑर्डिनरी कस्टमर की पहुंच से बहुत दूर हो जाते हैं, हमारे सामान्य कस्टमर यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। राइट, ये फोर्थ पॉइंट हमें एक दूसरे से कनेक्टेड है चारों, और आई होप कि आपको चारों समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन। यहाँ पे पर्सनल अटेंशन की कमी होती है। वो क्यों होती है पर्सनल अटेंशन की कमी, किस तरीके से यहाँ पर बात की गई है? क्योंकि मैनेजमेंट होता है, शॉप किसी और पर्टिकुलर पर्सन ने स्टैब्लिश की, और जो सेल्समैन है वो कोई अदर पर्सन है। आप कहने के लिए रिटेल ट्रेडर हैं, एक तरीके से रिटेल ट्रेडर कौन होता है? जो कस्टमर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है। पर्सनली हमने रिटेल ट्रेड की फीचर में पढ़ा था कि उनके जो पर्सनल रिलेशनशिप बन जाते हैं, अच्छे क्लोज रिलेशनशिप होते हैं किसके? अपने कंज्यूमर्स के साथ। बट यहाँ पर जिस पर्टिकुलर पर्सन ने ये शॉप स्टैब्लिश की है, पूरी पर्टिकुलर उसके अंदर डिपार्टमेंट बनाए हैं, उस पर्टिकुलर मैनेजर का, उस पर्टिकुलर मैनेजमेंट का ही अपने कस्टमर के साथ पर्सनल अटेंशन नहीं है। बिकॉज ऑफ उसके बीच में इतने सारे मीडिएटर्स हैं, उसने वहाँ पे पर्सन अपॉइंट किए हुए हैं उस काम को करने के लिए। उसका रिटेल ट्रेड का जो बिजनेस है वो इतने लार्ज स्केल पर फैल चुका है कि वो अकेले एक एक कस्टमर से बात नहीं कर सकता इंडिविजुअली। सो डेट्स वाई ये रिटेल ट्रेड होते हुए भी यहाँ पे पर्सनल अटेंशन की कमी होती है। कंज्यूमर्स को अपने उस पर्टिकुलर शॉपकीपर का, वहाँ का जो ऑनर है, वहाँ का जो मैनेजमेंट है, उसका पर्सनल अटेंशन नहीं मिल पाता। एक सेल्समैन के थ्रू गुड सेल कराने में दूसरी बात होती है, और जब ऑनर खुद गुड्स को सेल करता है तो उसकी बात अलग है। ऑनर ये चाहेगा कि मेरा कस्टमर जो है सामान लेकर ही मेरी शॉप से बाहर निकले, वो खाली हाथ ना जाए। सेल्समैन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो पर्सनल अटेंशन के लिए जरूरी थी रिटेल ट्रेड में, जबकि यहाँ पर उस चीज की कमी है। लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटीज की भी थोड़ी सी कमी है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैश सेल ही होती है। ठीक, ये आपके आसपास की जैसे हमारे जनरल स्टोर होते हैं गली मोहल्ले में, तो वो वाला जनरल स्टोर टाइप नहीं है। सो डेट्स यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटीज पॉसिबल नहीं हो पाती है 99%। द लास्ट वन इज सोशल डिस्क्रिमिनेशन। जैसा कि हमने बात की ऊपर कि यहाँ पर जो गुड्स होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं। गुड्स जब कॉस्टली हैं तो ये ऑर्डिनरी कस्टमर की पहुंच से बहुत दूर है, सभी कस्टमर यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ पर केवल और केवल जो अपर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं और हायर क्लास फैमिलीज हैं, केवल वही लोग यहाँ से गुड्स परचेज कर पाते हैं। इवन जो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या पुअर फैमिलीज हैं, वो तो यहाँ से गुड्स परचेज करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उन्हें एंट्री करते वक्त भी ऐसी शॉप में क्या लगता है, थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, क्या हम इस लायक हैं कि हम इस शॉप में एंट्री करें, क्योंकि वहाँ का जो सेटअप है, वहाँ की जो डेकोरेशन है, वहाँ का जो सिस्टम है, वो इतना ज्यादा हाई फाई होता है कि वो लोग शायद उसको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर वहाँ पर उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। उनको ऐसी नजरों से देखा जाता है कि ये लोग यहाँ पर आकर शॉपिंग करेंगे। सो डेट्स वाई यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइप की जो शॉप होती है, वहाँ पर इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल स्टोर में सोशल डिस्क्रिमिनेशन का थोड़ा सा रहता है। अगर हम इस टाइप की शॉप ज्यादा स्टैब्लिश करते हैं मार्केट में, तो कहीं ना कहीं जब ये ऑर्डिनरी कस्टमर की पहुंच से दूर है तो उन्हें ये फील होता है कि यहाँ पर हम क्यों नहीं जा सकते, इतना महंगा गुड्स यहाँ पर मिलता है। तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन को थोड़ा सा बढ़ावा देता है, जो कि ये इसके डिसएडवांटेजेस में आता है, ये वाला पॉइंट। आगे बेटा इसमें डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ स्टैब्लिश है, जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। जैसे कि हमने बात की थी, ये बहुत ज्यादा जो बिग सिटीज हैं केवल वहीं पर स्टैब्लिश होते हैं, स्मॉल सिटीज में ये स्टैब्लिश नहीं हो पाते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज सुपर बाजार या सुपर मार्केट, उसको देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, सुपर बाजार सुपर मार्केट। तो ये क्या चीज है? एक्चुअली देखिए, पहली बात तो यहाँ पर ये जो सुपर मार्केट वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलके बना है। क्या क्या दो वर्ड है यहाँ पर? सुपर प्लस मार्केट।
इट मीन्स दैट जो भी आपकी मार्केट है उस मार्केट से थोड़ा सा बेस्ट। नॉर्मल मार्केट में हम लोग जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होती हैं और हम डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स में जा करके अपनी पसंद का सामान परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है तो वो मार्केट ही, बट नॉर्मल मार्केट से थोड़ा सा क्या है अबव, नॉर्मल मार्केट से अबव की कैटेगरी है इसकी। सो डेट्स वाई इसको क्या बोल दिया गया, सुपर मार्केट बोल दिया गया है। ठीक, कुछ और स्पेशल नहीं है। एंड द सेकंड थिंग इज सुपर मार्केट इज दैट प्लेस जहाँ पर हमें सो मैनी थिंग्स एक ही प्लेस पर हमें बहुत सारी चीजों की शॉपिंग करने के लिए मिल जाती है। और चाहे वो किचन का सामान है, चाहे वो कॉस्मेटिक का सामान है, किचन की हर टाइप की वैरायटी हमें वहाँ मिलेगी। बच्चों की जो चीज वगैरह होती है बहुत सारी खाने की, वो सारी चीजें हमें वहाँ पर मिल सकती हैं। तो डिफरेंट 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 वैरायटी, सो मैनी थिंग्स, अपने डेली यूज की चीजें हमें वहाँ पर मिलती हैं एक ही प्लेस पर। ठीक, सुपरमार्केट जो होती हैं वो ऐसी लोकेशन में स्टैब्लिश की जाती है जहाँ पे वही सेम एज जस्ट लाइक द डिपार्टमेंटल स्टोर, कस्टमर को आने जाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो सिटी के बीच में बिल्कुल स्टैब्लिश होना चाहिए एरिया, जहाँ से कस्टमर को मीन्स चाहे ट्रेन की फैसिलिटी, बस की फैसिलिटी, ऑटो की, रिक्शा की इजिली अवेलेबल हो पाए। ठीक, तो सबसे पहली बात जब यहाँ पे डेली यूज की बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं तो इसमें फर्क क्या है। अब आप कहेंगे कि डिपार्टमेंटल स्टोर या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या है डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स हो गई हैं, यहाँ पर सुपर बाजार में क्या है कि आपकी डेली यूज की चीजें हमें यहाँ पर मिल रही हैं। एक सबसे बड़ा जो मेन डिफरेंस यहाँ पर है जो अदर्स में नहीं है कि यहाँ पर जो सर्विस होती है वो कैसी होती है, वो सेल्फ सर्विस होती है। अब आप सेल्फ सर्विस के नाम से समझ गए होंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स आपके माइंड में आने लगे होंगे कि जब हम किसी शॉपिंग सेंटर में जाते हैं, मोस्ट ऑफ मॉल वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, सेल्फ सर्विस होती है। हमें एक ट्रॉली मिलती है, उस ट्रॉली को हम लोग लेते हैं, जैसे एंटर करते हैं ट्रॉली लेते हैं और हम पूरे मार्केट में घूम जाते हैं। और जैसे हम पूरे मार्केट में घूम जाते हैं, जो भी प्रोडक्ट हमें पसंद आ रहा होता है सब शोकेस में वहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। सारे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, डिस्प्ले होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलमीरा बंद करके रखे हुए हैं और वो कोई सेल्समैन हमें दिखाएगा। देयर इज नो सेल्समैन एट ऑल, वहाँ पे कोई भी सेल्समैन नहीं होता है, नो सेल्समैन। ठीक, हमें जो भी प्रोडक्ट पसंद आता है हम उस प्रोडक्ट को क्या करते रहते हैं, अपनी ट्रॉली में आगे उसको पुट ऑन करते रहते हैं और फिर लास्ट में जब हम पूरा शॉपिंग मार्केट घूम चुके होते हैं और उस मार्केट को घूमने के बाद आफ्टर डेट हम एक कैश काउंटर पे जाते हैं और वहाँ पर सारे हमारे जो सामान हमने लिया होता है उसको क्या किया जाता है, उसका अकाउंट प्रूफ किया जाता है। उसके बाद हमें हमारा पेमेंट बताया जाता है, हमें बिल दिया जाता है। तो सो डेट्स अब आपके माइंड में आने लगे, जैसे आपके हापुड़ में भी इजी डे, इजी डे इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द सुपर बाजार। आप बिग बाजार में जाते हैं, ठीक है, तो बिग बाजार जो है वो सुपर बाजार का एक एग्जाम्पल है। अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे फर्स्ट वन फीचर दिया है यहाँ पर, थिंग्स ऑफ डेली यूज आर सोल्ड हियर। यहाँ पे डेली यूज की चीजें सेल की जाती है सुपर बाजार में। द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ सर्विस इज अडॉप्टेड एंड देयर आर नो सेल्समैन। यहाँ पे सेल्फ सर्विस का प्रिंसिपल जो है अडॉप्ट किया जाता है। यहाँ पे कोई सेल्समैन नहीं होता है गुड सेल करने के लिए। सब कुछ डिस्प्ले होता है, सारे गुड्स डिस्प्ले हैं, क्या वेट है, किस पर्टिकुलर प्राइस के हैं और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के जो पीछे डिस्क्रिप्शन लेवल होता है उस पर लिखा ही होता है, तो किसी को कुछ बताने की नीड नहीं है। दीज आर मेनली फाउंड इन बिग सिटीज, ये भी मोस्ट ऑफ बिग सिटीज में ही पाए जाते हैं, छोटे शहरों में नहीं होते हैं। देयर इज अ फ्रीडम ऑफ चूजिंग थिंग्स, यहाँ पे चीजों को चूज करने की बहुत फ्रीडम होती है। अब सपोज कीजिए कि जब आप नॉर्मल शॉप पे जब गुड्स परचेज करने के लिए जाते हैं तो आपको नाम से किसी बिस्किट को या नमकीन है तो नाम से मांगना पड़ता है। तो सबसे पहले शॉपकीपर आपसे यही पूछता है कि कौन सी चाहिए, वहां आपके सामने डिस्प्ले नहीं होता कुछ भी। और ऐसा भी नहीं है कि आप ये कहोगे भैया नमकीन दिखा दो कौन कौन सी है, तो वो आपके अपने पास जितनी वेराइटीज हैं वो सारी वेराइटीज निकाल के आपको दिखाता है। ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि उसके पास सिर्फ एक आप अकेले कस्टमर नहीं हो, उसके पास और भी बहुत सारे कस्टमर है। अगर उसने सारी दुकान आपके सामने खोल दी तो फिर वो आगे दूसरी कस्टमर को कैसे देखेगा। बट यहाँ पर क्या है, सब कुछ डिस्प्ले होता है आपके पास, जितने भी टाइप के यहाँ पे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं या फिर कुछ भी खाने की चीज है, अदर थिंग फूड प्रोडक्ट्स हैं, वो सब कुछ क्या होता है, जैसे डिफरेंट टाइप के अगर शॉप है तो सारे डिफरेंट टाइप के शॉप वहाँ पे सब क्या होंगे, डिस्प्ले होंगे, सबके प्राइस डिस्प्ले होंगे। आप जो चाहे वो अपनी ट्रॉली में रख सकते हैं। आपके पास पूरी फ्रीडम होती है चूज करने की। आपको ये भी पता चल जाता है कि कौन सा नया आइटम मार्केट में आया है।
ठीक, आगे है प्राइस आर कंपेरेटिवली लो। इनके प्राइस इन कंपेयर टू द मॉल और द डिपार्टमेंटल स्टोर थोड़े कम होते हैं। ठीक, सुपर बाजार के जो प्राइस हैं वो थोड़े कम होते हैं इन कंपेयर टू द, ऐसा नहीं है मार्केट से कम होते हैं। देखिए मार्केट से तो थोड़ा अबव है ये, सुपर मार्केट में मार्केट से थोड़े ज्यादा हो सकते हैं प्राइस, बट इन कंपेयर टू द डिपार्टमेंटल स्टोर द मॉल वो थोड़े से कम होते हैं यहाँ के प्राइस। सेल्स आर इन कैश, सेल्स सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है, कैश में होती है। नो क्रेडिट सेल, कोई क्रेडिट सेल नहीं है यहाँ पर। पैकिंग इज गिवन अ स्पेशल अटेंशन, यहाँ पे पैकिंग को स्पेशल अटेंशन दी जाती है। ये लोग भी क्या करते हैं, लार्ज स्केल में गुड्स परचेस करते हैं डायरेक्ट कंपनी से। कंपनी से गुड्स परचेस करने के बाद वहां पर खुद की उसकी पैकिंग करते हैं, अपने लेबर्स उस पर लगाते हैं, और सोचिए जब वो इस काम को कर रहे हैं तो उनका एक अलग गोडाउन और वेयर हाउस भी है। सो दैट्स वाई इनको भी अलग से ह्यूज कैपिटल चाहिए इस बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए। ऑर्डिनरी पर्सन इस बिजनेस को स्टैब्लिश नहीं कर सकते। आगे दिया है द थिंग्स आर अरेंज ऑन द ओपन शेल्फ, इसमें जो थिंग्स हैं सारी ओपन शेल्फ में रखी जाती हैं। और देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट हो सकते हैं डिफरेंट थिंग्स के लिए। रो भी बना सकते हैं, कॉलम्स भी बना सकते हैं, सिंपल अलग डिपार्टमेंट भी सेटअप कर सकते हैं। थिंग्स, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेरी सिमिलर टू द डिपार्टमेंटल स्टोर। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वेरी सिमिलर मीन्स मोस्ट ऑफ सिमिलर टू है किसकी, डिपार्टमेंटल स्टोर की, बस बट यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती हैं जो डिपार्टमेंटल स्टोर में थी। यहाँ पर मैनेजर्स नहीं होते जस्ट लाइक द डिपार्टमेंटल स्टोर, तो सो डेट्स उसी कंपेयर में प्राइस थोड़े से यहाँ के कम होते हैं। एडवांटेजेस भी दी गई हैं कुछ सुपर बाजार की, जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट इज देयर आर मोर सेल्स बिकॉज मोर थिंग्स आर सप्लाइड एट वन प्लेस। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। मैम आपका माइक ऑफ है। थैंक यू बेटा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम लोग बेटा एडवांटेज स्टार्ट करने वाले हैं। एडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट इज देयर आर मोर सेल्स बिकॉज मोर थिंग्स आर सप्लाइड एट वन प्लेस। यहाँ पर सेल्स ज्यादा होती है इन कंपेयर टू द अदर मार्केट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी बात जो सारी चीजें हैं एक ही प्लेस पर हमें बहुत सारी चीजें मिल रही हैं परचेस करने के लिए, और सबसे बड़ी बात वहाँ पे सेल्समैन नहीं है, सारी चीजें ओपन शेल्फ में रखी गई हैं। तो जो भी कभी कभी हम घर से 2 चीज सोच कर जाते हैं और हम 4 चीज लेकर आते हैं बिकॉज ऑफ वहां पर हमें दिख गई और हमें पसंद आ गई, तो वहां पर क्या होता है हम उस चीज को परचेस कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम शॉप पर लेने कुछ चाहते हैं, वो चीज नहीं मिलती, हम दूसरी चीज लेकर आ जाते हैं, पसंद कर लेते हैं, वहां पे पसंद आ जाती है बाई चांस। सो डेट्स वाई यहाँ पर क्या है, शॉपिंग ज्यादा होती है, ज्यादा चीजें परचेज की जाती हैं इन कंपेयर टू द अदर मार्केट। इट हैज अ ग्रेट फैसिलिटी ऑफ चॉइस, वही फीचर वाला पॉइंट है सेम एज इट इज कि यहाँ पर जो है चॉइस की बहुत ज्यादा फ्रीडम है आपको, और ग्रेट फैसिलिटी आपको दी गई है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। यहाँ पर द थिंग्स आर बाउट ऑन अ लार्ज स्केल, जो चीजें यहाँ पर परचेज की जाती हैं वो एक लार्ज स्केल पर परचेज की जाती हैं, बहुत बड़े स्केल पर यहाँ से थिंग्स हम लोग परचेज करते हैं। देयरफॉर दे आर चीपर, सो डेट्स वाई ये कैसी होती हैं, सस्ती होती हैं, चीप होती हैं। द कस्टमर ऑल्सो गेट दैट दिस बेनिफिट। एक्चुअली जो सुपर बाजार सुपर मार्केट वाले लोग होते हैं ये क्या करते हैं, डायरेक्ट कंपनी से गुड्स परचेज करते हैं प्रोड्यूसर से, और डायरेक्ट उस गुड्स को लार्ज स्केल में परचेज करके उसको खुद से अपनी पैकिंग कराते हैं, पैकिंग करा के अपने लेबल्स लगा के उसको अपनी शॉप में वो क्या करते हैं सुपर बाजार सुपर मार्केट में उसको डिस्प्ले करते हैं। तो जब वो लार्ज स्केल पर गुड्स परचेज करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या मिलता है इनको, वो गुड्स उनको सस्ता पड़ जाता है। सो दैट्स व्हाई उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं कस्टमर को भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज नो नीड ऑफ हैगलिंग बिकॉज ऑफ एवरीथिंग इज पैक्ड एंड द प्राइस इज प्रिंटिंग देयर ओन। हमें किसी भी चीज की यहाँ पे हैगलिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह कंफ्यूजन की कोई नीड नहीं है, सभी चीजें डिस्प्ले पे लगी हुई होती हैं और सबके प्राइस उस पर प्रिंट होते हैं। ऐसा नहीं होता
कि आपके साथ किसी तरीके का फ्रॉड किया जा रहा है या फिर आपके साथ किसी तरीके का मिसलीडिंग किया जा रहा है। जैसे कस्टमर आया, उसको जो मर्जी आपको कुछ और प्राइस बता दिए और दूसरे पर्सन को कुछ और प्राइस बता दिए। बहुत सारी शॉप्स में ऐसा भी होता है, जबकि वहां पर सब कुछ प्राइस पहले से ऑलरेडी प्रिंटेड है और उसके बाद भी जब आपका बिल बनता है तो बिल कैसे बनता है, कंप्यूटराइज बिल बनता है और जो कंप्यूटर है वो कहीं पर भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज नो फियर ऑफ लॉस ऑफ कैपिटल बिकॉज द सेल्स आर ऑन कैश बेसिस। यहाँ पे जितने आपने कैपिटल अपने बिजनेस में स्टैब्लिश कर दिए एक बार, अपनी कैपिटल को खोने का आपको कोई डर नहीं होता है किसी भी तरीके का। बिकॉज क्यों नहीं होता, क्योंकि जब हम क्रेडिट सेल करेंगे, उधार कैश, उधार अपना गुड सेल करेंगे, पैसे नहीं आएंगे तभी तो हमें डर रहा होता है बैड डेब्ट का कि हमारे पैसे डूब गए तो क्या होगा, पैसे नहीं मिले, हमने 2 महीने के लिए जो है इसे उधार दिया था, पैसे नहीं आए वापस, तो हमें क्या होता है, माइंड में डर रहता है, फियर ऑफ बैड डेब्ट, वो यहाँ पर नहीं हो पाता, होता ही नहीं है फियर ऑफ बैड डेब्ट, बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो सेल है वो सिर्फ किसमें है, ओनली कैश सेल आर देयर। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज इट इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द लोअर मिडिल क्लास कस्टमर। ये एक अट्रैक्शन का सेंटर है फॉर द लोअर क्लास फैमिलीज और द मिडिल क्लास फैमिलीज। जैसे हमने डिपार्टमेंटल स्टोर में बात की थी, वो अपर क्लास फैमिलीज के लिए और अपर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए क्या था, अट्रैक्शन का सेंटर था, बिकॉज ऑफ वहाँ पे गुड्स थोड़ा सा कॉस्टली था और सबसे बड़ी बात अदर कुछ फैसिलिटीज हमें वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही थी जिसकी वजह से वो कॉस्टली था। यहाँ पर क्या है, ये लोअर क्लास फैमिलीज के लिए और जो मिडिल क्लास फैमिलीज है उनके लिए एक अट्रैक्शन का सेंटर है, उनके लिए कुछ अलग शॉपिंग सेंटर टाइप है, वो यहाँ पर जाना ज्यादा पसंद करते हैं ऐसे लोग, क्योंकि गुड्स भी यहाँ का बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है। कुछ पॉइंट्स बेटा डिसएडवांटेज के हैं, आई होप कि आपको एडवांटेजेस और इसके फीचर समझ में आ गए होंगे। देख लेते हैं 2-3 पॉइंट, कुछ देखिए कहीं पर इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है तो नेगेटिव पॉइंट्स भी कहीं ना कहीं हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल। कैपिटल तो आपको ज्यादा चाहिए। जब आप सोचिए, आप हर एक जो हमारे डेली यूज में हमारी कितनी सारी चीजें यूज होती हैं, आप उन सब चीजों का बिजनेस कर रहे हो और उन सब चीजों को आप लार्ज स्केल में परचेज कर रहे हो कंपनी से डायरेक्ट, तो उसको स्टॉक करने के लिए एक अलग से आपको गोडाउन चाहिए। और ऐसा नहीं है गोडाउन सिर्फ एक ही चीज के लिए चाहिए, सो मैनी थिंग्स आर अवेलेबल इन योर शॉप। आपकी शॉप में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, तो उन बहुत सारी चीजों को रखने के लिए आपको क्या चाहिए, अलग से डिपार्टमेंट चाहिए, अलग से स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, वेयर हाउस चाहिए। तो डेट्स वाई यहाँ पर ज्यादा बिल्डिंग चाहिए और कैपिटल भी यूज चाहिए इस पर्टिकुलर टाइप के बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेजेस है, इट्स एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व्स डिफिकल्टी इन चूजिंग एन एप्रोप्रिएट प्लेस टू मेक इट एक्सेसिबल टू द ऑर्डिनरी कस्टमर्स। इस पर्टिकुलर टाइप के बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो यह आती है कि कस्टमर की पहुंच से दूर नहीं होना चाहिए, कस्टमर इजिली उस अवेलेबल प्लेस तक पहुंच जाए। और ये जो पर्टिकुलर शॉप है हमारी, ये हमारी मेन मार्केट में स्टैब्लिश होने चाहिए, मीन सिटी के बीच में, जिससे पूरे शहर के जो कस्टमर पे उन्हें आने जाने में कोई परेशानी ना हो। सबसे बड़ी डिफिकल्टी इसका प्लेस चूज करने में आती है। नेक्स्ट, क्योंकि कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कस्टमर भी आने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज एन अब्सेंस ऑफ कंसल्टेशन और सजेशन इन द चॉइस ऑफ थिंग्स। वहाँ पे बहुत सारी चीजें डिस्प्ले तो कर दी जाती हैं, लेकिन वहाँ पे कोई हमें सजेशन देने वाला नहीं होता है, कोई कंसल्ट करने वाला नहीं होता। सपोज करो मैं हूँ और मैं ही पूछने चाहूँ कि ये वाला जो प्रोडक्ट है भैया, इससे क्या फायदा है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, हम कौन सा लेना चाहिए, तो वहाँ पे कोई हमें कंसल्ट करने वाला नहीं होता, कोई सजेशन देने वाला नहीं होता है। जिन्हें सभी प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज है उनके लिए बहुत अच्छे शॉपिंग सेंटर्स हैं, बट जिन्हें नॉलेज नहीं है उस टाइप के मार्केट की, उन्हें कंफ्यूजन होता है और वो यहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं शॉपिंग करने के लिए। नेक्स्ट, देयर इज एन अब्सेंस ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है, केवल और केवल कैश सेल है। नेक्स्ट, इट इज अनसुटेबल फॉर टेक्निकल एंड हैवी गुड्स। ये जो पर्टिकुलर टाइप की शॉप है, ये टेक्निकल गुड्स के लिए अनसुटेबल है, और जो हैवी गुड्स है, जैसे टीवी, फ्रिज आपके गुड्स हो गए, ठीक, बहुत हैवी हैं, उनके लिए सुटेबल नहीं है बिल्कुल भी कि आप देख कर डिस्प्ले वाली शॉपिंग कर लो। दूसरी बात, जो टेक्निकल गुड्स में जैसे मोबाइल फोन आपने डिस्प्ले कर दी सर, सब एक जैसे ही होते हैं देखने में, क्या आप शॉपिंग कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप के गुड्स के लिए ये यूजफुल नहीं है। एंड द लास्ट वन इज देयर इज ऑलवेज अ फियर ऑफ थेफ्ट। कहीं ना कहीं चोरी का डर तो बना ही रहता है।
ठीक है। सो दैट्स वाई वैसे कैमरा सब जगह लगे हुए होते हैं, उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में वही पंच भी करके रखते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं थेफ्ट का डर, तो चोरी का डर कहीं कहीं होता ही है। कितनी भी सिक्योरिटी आप रख लीजिए, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज 1% पॉसिबिलिटीज कहीं ना कहीं रहती ही है चोरी की, बिकॉज ऑफ कोई उन पर ह्यूमन पर्सन नहीं होता है डायरेक्टली देखने के लिए। सुपर बाजार बेटा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको इसकी फीचर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझ में आ गए होंगे। कोई क्वेरी आपकी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉल के बारे में, और मॉल आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही हैं, तो हम उसको डिस्क्राइब करके नेक्स्ट टॉपिक आगे का लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।